सो काउंटिंग मेथड्स, इसमें बहुत सारे मेथड है, 14 मेथड है, तो एक से ज़्यादा क्लास लगेगी। सो फर्स्ट के डिफरेंट मेथड को डिफरेंट एनिमल पे अप्लाई किया जाता है। लार्ज एनिमल है उनको हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, मीडियम साइज और स्मॉल साइज के हैं उसके लिए सैम्पलिंग मेथड यूज होंगे। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं टोटल काउंट, यानी कि पढ़ाई करते हैं, यूज क्या करते हैं, टोटल काउंट मेथड। टोटल काउंट में काउंट करना है एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन का हर एक इंसान या हर एक पर्टिकुलर उस का स्पीसीज का जो ऑर्गेनिज्म है उसको काउंट करना है। पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल होता है, जब पॉपुलेशन स्मॉल हो, साइज पॉपुलेशन की कम हो, 20-25 लोग ही हो। कहने का मतलब एग्जाम्पल। इम्पॉसिबल है जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, पॉपुलेशन यानी कि उनमें बहुत ज्यादा इंसान हो, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल हो, तो काउंट करना इम्पॉसिबल होता है। इस टाइम पॉसिबल है। पॉसिबल फॉर कॉलोनियल एनिमल, जैसे वाटर फाउल है, जैसे डक वगैरह है, वाटर फाउल है बट वो रहती कॉलोनी में है, तो कॉलोनी की हम फोटो लेके उसको काउंट कर सकते हैं लेक्स के पास में। सील जो ब्रीडिंग बीचेस के पास में रहती है, सील उनके भी वो कॉलोनी में रहती है। एलिफेंट्स जो ग्रास लैंड में है आराम से दिख जाती है। अब मेथड क्या क्या है टोटल काउंट के, एरियल काउंट हो सकता है, फोटोज और वीडियोस के थ्रू भी हम कर सकते हैं, जो फिर बाद में लैब में बैठ के काउंट कर सकते हैं। रेयरली यूज होता है ये लार्ज एरिया पे और काउंटिंग जहाँ पे इम्पॉसिबल हो। कैन बी डन इफ, कब हो सकती है, जब एनिमल छोटा हो बट स्मॉल एरिया में ही रहता हो, और एनिमल लार्ज हो वो भी यदि स्मॉल एरिया में ही रहता हो तो पॉसिबल है। अदरवाइज हम सैम्पलिंग मेथड ही यूज करते हैं। और डायरेक्ट विजुअल काउंटिंग सुटेबल किसके लिए होती है, डियर के लिए हो सकती है, सांबर, बारासिंगा, गोर, वाइल्ड बफेलो, ब्लैक बग, चिंकारा, चौसिंगा, बार्किंग डियर, माउस डियर, नीलगाय, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड पिग, जैकाल, वुल्फ, हाइना, मकाक्स, लंगूर, बियर। All these we can visualize them and count directly. Most of the counting done on 2 successive days. ये जो डायरेक्ट काउंटिंग है उसके लिए कम से कम 2 कंटिन्यूअस दिन यू आपको काम में लेने हैं। एक आज ले लिया तो एक कल काउंट करना है, ऐसे नहीं एक आज किया एक 10 दिन बाद किया। सक्सेसिव डे होने चाहिए। 4 आवर होने चाहिए आफ्टर सनराइज, सनराइज जैसे ही हुआ उससे लेके 4 घंटे तक आपको ये काम करना है। एन्यूमरेटर्स काउंट एनिमल सीन, जो लोग यहाँ पे काम करने ये गए हैं वो जो भी एनिमल देखेंगे उनको काउंट करेंगे। अब उसके लिए प्रोसीजर क्या है, काउंटिंग है वो साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, यानी कि जितने भी लोग वहां गए हैं, एक फॉरेस्ट एरिया है इतना, और यहाँ पे 10 लोग गए हैं तो 10 लोग यहाँ खड़े रहेंगे एक लाइन में या एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद में, फिर वो एक साथ काउंटिंग करेंगे, ऐसे टाइम देखेंगे, टाइमर कॉल पे रहेंगे, स्टार्ट ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम बेस लाइन, एक बेस लाइन बना देंगे उसके थ्रू ये स्टार्ट करेंगे। जैसे कि जो भी इंसान वहां गए हैं इन्यूमरेटर से उनके बीच में कम से कम 100 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम। काउंट करेंगे एनिमल को अपने से लेफ्ट साइड में जो भी है, ये यहाँ तक इसके तक, इससे ये अपने लेफ्ट तक करेगा, जब ये दूसरा एनुमरेटर आ जाएगा उसके बाद वो करेगा। तो इस तरह से करेंगे। डिस्टेंस एडजस्टेड एज पर विजिबिलिटी, एक दूसरे को दिखना चाहिए, यहाँ से यहाँ काउंट कर रहे हैं तो ये इंसान दिखना चाहिए कि यहाँ तक मैं काउंट करूंगा। देन एन्यूमरेटर शुड सीन ईच अदर, और डायरेक्शन मेंटेन बाय मार्किंग ट्री, और ट्रिक को देख के डायरेक्शन मेंटेन करनी है कि यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्शन मेरी है, ये ट्री है यहाँ पे, ये ट्री आ रहा है यहाँ तक मैंने कर ली है, अब आगे चलो। इस तरह से क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं हम,
उस एनिमल की एज क्या है, सेक्स क्या है और क्या क्या एविडेंस है उन एनिमल के बीच में। यदि 10 एनिमल थे उनमें से एक का कलर वाइट है, एक लंगड़ा है या लगी हुई है, इस तरह से कुछ भी उसका स्पेसिफिक मार्किंग हो वो भी नोट करते हैं। और जो डाटा है उसको लेते हैं और एक्सप्रेस करते हैं पूरे एरिया में, उस एरिया को पूरे एरिया पे अप्लाई कर दिया जाता है। Why do we need this sampling to counting all individual? Use is not possible. सैम्पलिंग मेथड क्यों यूज करते हैं कि हर एक एनिमल को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सैंपल लेंगे हम, कोई भी एक हैबिटाट है, इसमें से अलग अलग सैंपल कलेक्ट कर लेंगे रैंडमली और अज्यूम करेंगे कि सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है उस पूरे हैबिटाट को, कि ये जो सैंपल मैंने लिया है इसके जैसा ही ये पूरा हैबिटाट है। तो हम ये सैंपल लेंगे, ये एक सैंपल लेंगे, अलग अलग 10 सैंपल ले लेंगे और उसको 10 या जितने भी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। इम्पोर्टेंट क्या है, केयरफुल प्लान होना चाहिए और इंश्योर करना है कि सैंपल पूरे हैबिटेट को करेक्टली रिप्रेजेंट भी करना चाहिए, सिर्फ एज्यूम नहीं करना है, सच में प्रेजेंट करना चाहिए वो। सैम्पलिंग यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट वहाँ पे यूज होगी और सब जो भी यूनिट आप यूज कर रहे हो, एक एरिया है सैंपल का, वो 2 मीटर का आपने सेलेक्ट किया है तो वो जस्ट जितने भी सैंपल आप उस एरिया से लोगे उसका साइज यूनिट सेम होना चाहिए। इंश्योर करना है सेम एरिया होना चाहिए, सेम वॉल्यूम, सैंपल हर एक टाइम जितने भी बार लो तो सैंपल का वॉल्यूम भी उतना ही होना चाहिए। यानी कि ये आपने सैंपल लिया, इसमें भी हो सकता है आपको स्पेसिफिक चीज को सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ डियर को सेलेक्ट किया आपने तो यहाँ पर भी वो डियर ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ आप किसी और को कैलकुलेट कर रहे हो। व्हाट फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि सर्वे हमारा कैसे कैरिड आउट होगा। मेथड काउंटिंग डिपेंड करता है टेक्निकल फैक्टर, आपको टेक्निक कितनी आती है, आपके पास क्या टेक्निक आपके माइंड में है, क्या आपके पास में है। सोशल फैक्टर, जो साथ वाले लोग हैं वो किस तरह के हैं, वो कॉर्पोरेटिव है या लड़ाई कर रहे हैं हर टाइम कि तूने सही नहीं किया, तूने सही नहीं किया। सो फाइनेंशियल फैक्टर, पैसे भी होने चाहिए आपके पास, उन लोगों को आप लेके तो आ रहे हो कि हाँ चलो हम काउंट करेंगे, फिर उनको भूख भी लगेगी तो खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, तो ये सब फाइनेंशियल आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंट, किसको काउंट करने आए हो, ऐसे ही उठ के आ गए बातों बातों में और आप क्या काउंट करना है ये फिक्स ही नहीं है, कोई टाइगर को कर रहा है, कोई डियर को कर रहा है, कोई हिरन सॉरी कोई किसी बर्ड को कर रहा है, तो ऐसे नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव फिक्स होना चाहिए। हाउ सैंपल सर्वे कैरिड आउट, सैंपल सर्वे कैसे कैरिड आउट होता है, उसके लिए मेथड्स क्या होते हैं। एक तो वाइल्ड लाइफ एरिया की साइज क्या है और हैबिटेट किस तरह की है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, क्या है। और दूसरा तो हमने बोला ये रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, जिसमें ह्यूमन आपके पास उतने लोग भी होने चाहिए उस एरिया में काम करने के लिए जितने लोग चाहिए, और फाइनेंशियली ऑब्वियसली उस लोगों को आप पेमेंट करो, इतना आपका पास फाइनेंस होना चाहिए। सो सैंपल काउंट कैसे करते हैं और क्या होता है। सैंपल काउंट एस्टिमेट करता है टोटल पॉपुलेशन को फ्रॉम स्मॉल सैंपल्ड एरिया। ये टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से हमने जो सैंपल लिया है वो पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और ये जो स्मॉल एरिया है उसी को सैंपल यूनिट बोला जाता है। क्या यूनिट आपने सेलेक्ट करी है। अजम्पशंस क्या होने चाहिए, ऑल एनिमल इन सैंपल यूनिट आर सीन, सारे जितना यूनिट हमने एरिया सेलेक्ट किया उसमें सारे एनिमल दिखने चाहिए और उसको एक्यूरेटली हमको काउंट करना है। एनिमल इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन होल एरिया, फिर वो एरिया है उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो ही एरिया है जहाँ पे वो एनिमल रहते हैं, बाकी एरिया में रहते भी नहीं है, तो वो हमारा एजम्पशन गलत हो सकता है। तो इसके लिए मेथड क्या यूज करते हैं, टोटल एरिया को हम डिवाइड कर देते हैं ब्लॉक के अंदर, ट्रांजेक्ट के अंदर, क्वाड्रेट्स के अंदर, जो हमारा सैंपल यूनिट के अंदर, कहने का मतलब
ये टोटल एरिया है, उसमें से ये एरिया इतने छोटे छोटे क्वाड्स हमने पूरे में डिवाइड किया, उसमें से फिर एक को सेलेक्ट कर लिया जो हमारे लिए सही सुटेबल है। ट्रांजैक्ट में ये लाइन है, जैसे ये लाइनें बना दी हमने, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो एक इक्वल प्रपोर्शन में रैंडमनेस में ट्रांजैक्ट सेलेक्ट करने हैं और उसको काउंट करना है। सम यूनिट सेलेक्टेड, उनमें से सारे ब्लॉक को नहीं सेलेक्ट करना है, कुछ ही यूनिट को सेलेक्ट करना है। जैसे ये सारे ब्लॉक इसको एरिया कवर करे, उसमें से ये ब्लॉक ले लिया, ये ले लिया, ये ऐसे रैंडमली कुछ यूनिट को सेलेक्ट किया, फिर उसको सर्च किया, वहां पे क्या क्या है उसको काउंट कर लिया हमने, जो जो दिखे हमको। टोटल पॉपुलेशन क्या है? एवरेज काउंटिंग, यानी कि जैसे हमने 100 यूनिट टोटल हमारी उस एरिया में बनी, 100 में से हमने 10 सेलेक्ट करी। अब 10 के अंदर जैसे 10 है, उसमें से एक के अंदर हमको 10 एनिमल मिल रहे हैं, दूसरे के अंदर 12 मिल रहे हैं, तीसरे के अंदर 11 मिल रहे हैं, चौथे के अंदर 9 मिल रहे हैं, तो इसका फिर एवरेज निकालेंगे 10 का। 10 का एवरेज मान लो 10 आ रहा है, एवरेज यूनिट हमारा 10 हो गया, और टोटल यूनिट हमने 100 ली थी। और फिर ये करेंगे कि अब टोटल पॉपुलेशन क्या हो सकती है, इसके बेसिस पे हर एक 10 में इंटू करना है, सॉरी 10 इंटू 100, तो ये हमारी पॉपुलेशन है कि पूरे में 1000 हो सकती है। देन पॉपुलेशन टाइप क्या है? पॉपुलेशन टाइप होती है एक तो क्लोज टाइप की पॉपुलेशन। क्लोज टाइप पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? जिसमें कोई भी चेंज ना हो, क्लोज है, बंद है, अब उसमें सील पैक है, अब उसमें कुछ भी ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है, वहां पे कोई बर्थ नहीं है, कोई डेथ नहीं है, कोई माइग्रेशन नहीं है। तो ऐसा तो आई थिंक रेयर होता होगा, ऐसा तो कोई नहीं कि वहां जन्म ही ना ले, डेथ भी नहीं हो, माइग्रेशन नहीं हो, तो भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती हो। ओपन पॉपुलेशन, बट ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है ऐसा हो। ओपन पॉपुलेशन वो होती है जहाँ पे चेंजेस फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। अब ये सब करने का इम्पोर्टेंस क्या है? एक्यूरेट एस्टिमेशन नीडेड फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। ये जो हमने एस्टिमेट किया है वो हमारा वाइल्ड लाइफ को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे कंजर्व करना है, ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। क्या चीज़ इसमें डिफ़िकल्ट है? डिफ़िकल्ट है जो रेयर और इल्यूसिव एनिमल है, उनको काउंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो एनिमल बहुत कम है, अमाउंट उसका कम है और बहुत रेयरली वो बाहर दिखते हो, तो उनको काउंट करना बहुत मुश्किल है। इनडायरेक्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं, जिससे डग हो गया, नेस्ट हो गया, ट्रैक हो गया, जहाँ पे कहाँ कहाँ से वो गए हैं, उनमें जाने वालों में क्या पगमार्क कितने हैं, जैसे बफेलो, राइनो, हिप्पो, एलिफेंट, इन सब के ये सब भी कर सकते हैं हम। और सैंपल सर्वे कैसे होता है ये देख लेते हैं। इसके लिए 4 मेथड है। बाय फुट, पैदल चल के हो सकता है, बाय व्हीकल से कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से कर सकते हैं, शिप या फिर बोट से करते हैं सोनार की हेल्प से। फुट से हम ट्रांजैक्ट मेथड या क्वाड्रेट यूज करेंगे। व्हीकल है तो रोड स्ट्रिप या फिर बेल्ट काउंटिंग करेंगे, और एयरक्राफ्ट है तो एरियल सर्वे कर सकते हैं, मूवी बना सकते हैं, उसमें भी ट्रांजैक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेट मेथड यूज कर सकते हैं। बट इसके अंदर बड़े बड़े ट्रांजैक्ट और बड़े बड़े मेथड क्वाड्रेट्स होंगे, ये पैदल वाले के बराबर नहीं होंगे ऑब्वियसली। शाई और इवेसिव एनिमल और डेंस वेजिटेशन। जो शाई एनिमल होता है अपने को देख के एकदम से भाग जाता है ना, जैसे हिरण, कुछ हिरण होते हैं वो एकदम से भाग जाते हैं, तो हम इधर उधर भाग रहे हैं, उनको कैसे काउंट करें, कौन सा इधर भाग के आया, कौन सा उधर गया। और डेंस वेजिटेशन है, वहां पे हमको विजिबिलिटी कम है, वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कैसे करें? डायरेक्ट मेथड सुटेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टेक्निक यूज करी जाती है। सिंपल इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे बर्ड का कर रहे हैं तो बर्ड कॉल, उसकी ड्रूपिंग, ये सब देख सकते हैं। और यूज कर सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग प्लॉट्स, क्वाड्स और स्ट्रिप। अब इससे एस्टिमेट क्या होगा? इंडिविजुअल काउंटेड नंबर कितने थे
और पर यूनिट एरिया कितना हमने चूज किया और टोटल एरिया कितना था। ये टोटल एरिया हमने यूनिट चूज इतना किया और उसमें नंबर कितने मिले, 10 नंबर मिले। यूनिट 2 मीटर था और ये टोटल है 100 मीटर का। तो कितना आया टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन आ गया 500। साइन काउंटिंग में रिलेटिव गिव रिलेटिव मेजरमेंट, यानी कि हम बस कि फ्रिक्वेंटली हम साइन देख पा रहे हैं बट वो दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि आप 10 दिन वहां रुके और 10 दिन में आप उस एक बर्ड की कॉल सुन रहे हैं 10 डायरेक्शन में एक साथ में और रोज सुन रहे हैं, तो मतलब उसका परजेंस तो वहाँ है, अच्छा खासा डेंसिटी तो है यहाँ पे, बट वो रिलेटिव है, एग्जैक्ट हमको नहीं पता है कितनी है, बट उस कॉल से हम एस्टिमेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, काफी थोड़ा बहुत मतलब काफी डेंसिटी है वहाँ, ऐसे पता कर सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं पता चलती, कहने का मतलब जैसे इंडिया में टाइगर का करना है तो ओल्ड मेथड पहले ऐसे करते थे कि वाटर होल जहाँ पे भरी है, पानी का जहाँ अवेलेबिलिटी है वहां पे कितनी बार वो पानी पीने आता है उतनी बार हमने काउंट कर लिया, बट ये अभी यूज नहीं कर सकते, आउटडेटेड है ये मेथड। न्यू मेथड हम करते हैं पग मार्क और फिकल मैटर का काउंटिंग या एस्टिमेशन। तो इस मेथड की जो न्यू मेथड है पग मार्क और फिकल मैटर, इसकी एक्यूरेसी झाला और कुरैशी ने बताई है कि ये सिमिलर होती है कैमरा ट्रैप्स के। चाहे आप कैमरा ट्रैप यूज करो तो भी काउंटिंग उतनी आएगी, चाहे आप फिकल मैटर हो या पग मार्क यूज करो तो भी उतनी ही आएगी। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इनडायरेक्ट मेथड जो भी डाटा हमने कलेक्ट किए हैं उसके साथ में ऑलवेज मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होगा पॉपुलेशन, तभी एस्टिमेट हम कर पाएंगे, जिनको पॉपुलेशन इंडाइसिस भी कहते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड के साथ में मैथमेटिकल ऑलवेज अप्लाइड, और डायरेक्ट में हम डायरेक्ट काउंट कर लिए हैं तो दूसरी चीज अप्लाई करने की इतनी जरूरत नहीं होती है। ओके, ये था काउंटिंग, टोटल काउंटिंग। अब है रोड साइड काउंटिंग, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।